आज रात अरब में महासंग्राम के आसार दिखाई दे रहे हैं। लाल सागर में हाई अलर्ट पर है यूएस नौसेना। ईरान, इराक और यमन पर स्ट्राइक की आशंका जाहिर की जा रही है। फारस की खाड़ी में अलर्ट पर है ईरानी नौसेना भी। ईरान ने तैनात किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन आज की रात मुश्किल हो सकती है। ईरान ने किस तरह से तैनात कर दिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी वजह से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अमेरिका ये बदला ईरान से लेने जा रहा है। सैटेलाइट के जरिए ईरान के कई मिलिट्री बेस का पता लगा लिया गया है। अब यहां अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा विस्फोट कर सकता है। अमेरिका एक साथ 4 देशों में ईरानी बेस और उसके प्रॉक्सी पर प्रहार करने वाला है। सवाल यह है कि अमेरिका के इस प्रतिशोध का परिणाम क्या होगा? क्या ईरान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है? अदन की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अब तक का सबसे बड़ा बारूदी जलजला आने जा रहा है। समंदर में यह विस्फोट कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका के टारगेट पर वही ईरान होगा जिसके इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी सेना को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। ईरान के अलावा अमेरिकी सेना हर उस जगह पर स्ट्राइक करने जा रही है जहां ईरानी प्रॉक्सी मौजूद है। ईरान और उसके संगठनों पर ऑल राउंड प्रहार करने का प्लान तैयार किया गया है। ईरान को कैसे जख्म देना है, किन किन टारगेट को तबाह करना है, इस बाबत अमेरिका ने एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में ईरान के खिलाफ हमले को मंजूरी दे दी। ईरान के इशारे पर उसके समर्थित संगठनों ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा अमेरिकी जवान घायल हो गए थे। इसी के बाद से बाइडेन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है। अमेरिकी सेना को हुए इस नुकसान की वजह से ही अरब विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। About the possible escalation in military involvement in the Middle East. Search the church. We'll see. ईरान को अब तक का सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी हो चुकी है। ईरान पर एयर स्ट्राइक का प्लान बन चुका है, लेकिन बाइडेन और उनकी सरकार इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। बाइडेन सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ईरान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने सैटेलाइट से उन लोकेशन की पहचान कर ली है जहां ईरान हूती समेत अपने कई प्रॉक्सी संगठनों को ट्रेनिंग देता है। यह ईरान की खमेनी एकेडमी ऑफ नेवल साइंसेज की सैटेलाइट तस्वीर है। इस तस्वीर को अमेरिका ने जारी किया है।
ईरान यहीं पर हूती समेत अपने कई प्रॉक्सी संगठनों को हमले की ट्रेनिंग देता है। ईरान ने यहां पर हूती को ट्रेनिंग देने की शुरुआत 2020 से की थी। हूती के 200 लड़ाकों को लाल सागर में ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद से हजारों हूती लड़ाके यहां ट्रेनिंग पा चुके हैं। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की खामेनेई एकेडमी ऑफ नेवल साइंसेज और उसका कमांड भी है। अमेरिका इस नेवल एकेडमी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहीं से ईरानी प्रॉक्सी को हमले की ट्रेनिंग मिल रही है। अमेरिका सिर्फ ईरान के नेवल एकेडमी को ही तबाह नहीं करेगा, बल्कि ईरान, इराक और सीरिया में भी अमेरिका ने कई टारगेट तलाश लिए हैं। इन पर किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक होने वाली है। अमेरिका ईरान के खिलाफ कहां-कहां ऑपरेशन चलाने वाला है, अमेरिका के टारगेट क्या हैं, इसकी डिटेल सामने आई है। अमेरिका ने अपने टारगेट सैटेलाइट के जरिए ढूंढे हैं। ये टारगेट सीरिया, इराक और ईरान में है। सीरिया में ईरानी सेना इमाम अली मिलिट्री बेस है। अमेरिका इस पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर भी हमले का प्लान बनाया गया है। इराक में भी ईरान का सैन्य बेस है, अमेरिका इसे भी उड़ा सकता है। इराक में ही अमेरिकी बेस पर हमले करने वाला इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स भी है। इसके ठिकाने पर भी आसमान से बमबारी करने की तैयारी है। फारस की खाड़ी में ईरान का नेवल बेस है। अमेरिका के टारगेट पर यह नेवल बेस भी है। इस पर अमेरिका समंदर या फिर आसमान से हमले कर सकता है। फारस की खाड़ी के पास ही ईरान का खामेनेई नेवल एकेडमी है। यहीं पर ईरान हूती समेत अपने कई प्रॉक्सी संगठनों को ट्रेनिंग देता है। बाइडन ब्रिगेड ने इस नेवल एकेडमी पर भी बारूदी वज्रपात करने का ब्लूप्रिंट बना लिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका सैटेलाइट से ईरान, इराक, सीरिया और यमन में और भी टारगेट की तलाश कर रहा है। एक ही समय पर एक साथ कई टारगेट को तबाह करने का प्लान है। अमेरिका की तैयारियों को देखते हुए ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठन भी दहशत में आ गए हैं। ईरान समर्थित संगठन कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के खिलाफ अपने एक्शन को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर से कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के पीछे उसका हाथ नहीं है। हालांकि ईरान और उसके प्रॉक्सी के इस ऐलान से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेंटागन ने साफ कह दिया है कि ईरान और उसके संगठन हमले रोकें या नहीं रोकें, अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिका जॉर्डन में सैन्य बेस पर हमले का बदला लेगा। कतैब हिजबुल्लाह ने हमले को रोक दिया है, लेकिन हूती के हमले लगातार जारी हैं। लाल सागर में हूती ने मंगलवार रात फिर से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि उसका यह हमला कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका ने हूती के मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका हूती पर भी एयर अटैक करने वाला है। बावजूद इसके हूती ने फिर से अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर दी है। हूती सेना के कमांडर मोहम्मद अल आतिफी ने कहा है कि हम अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हूती लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हूती ने यह ऐलान किया तो ब्रिटेन ने लाल सागर में अपने 2 युद्धपोत भेज दिए। ब्रिटेन के ये वॉरशिप यमन के पास तैनात होंगे। तो सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन हूती के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, या अरब में अब तक का सबसे बड़ा बारूदी ज़लज़ला आने जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य गतिविधियों को देखकर तो यही लग रहा है कि अरब और मिडिल ईस्ट में विनाश का भवंडर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
यूक्रेन पर हमला करने के पीछे राष्ट्रपति पुतिन का सबसे बड़ा लक्ष्य था अखंड रूस की स्थापना। उस समय दुनिया के शक्ति समीकरण इतने गड़बड़ाए हुए नहीं थे, लेकिन रूस की रणनीति से धरती पर विश्व युद्ध छिड़ने के कई केंद्र बन चुके हैं। और ठीक इसी समय रूसी राष्ट्रपति ने अखंड रूस की स्थापना के अभियान को गति दे दी है। अखंड रूस की स्थापना के लिए शक्ति प्रयोग शुरू कर दिया गया है। रूस ने अमेरिकी क्षेत्र अलास्का और कैलिफोर्निया सहित जापान के क्षेत्र पर दावा भी ठोक दिया है। इस पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए कैसे अखंड रूस की स्थापना का मिशन तेज किया जा रहा है और उससे जुड़े विस्फोटक खतरे क्या क्या हैं। फरवरी 2022 में पुतिन ने जब युद्ध शुरू किया तब माना गया कि कुछ हफ्ते में रूस की जीत होगी और बारूदी बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन जब अमेरिका ने यूक्रेन के हथियारों की मदद भेजनी शुरू की तभी यह तय हो गया था कि यह युद्ध विश्व युद्ध की प्रस्तावना होगा। रूस की रणनीति से धरती पर अशांति होगी और महाशक्ति अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का अंत भी हो सकता है। अब यूक्रेन युद्ध उसी दिशा में बढ़ चुका है क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अखंड रूस है। रूसी राष्ट्रपति ने जापान से लेकर अमेरिका तक के क्षेत्र को रूस के नियंत्रण में लेने का मिशन शुरू कर दिया है। जापान के साथ रूस का क्षेत्रीय विवाद पुराना है, लेकिन अब अमेरिका के अलास्का और कैलिफोर्निया पर रूस की नजरें टिकी हैं। रूस ने प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़ी व्यूह रचना शुरू कर दी और इसके साथ साथ कानूनी प्रक्रिया भी छेड़ दी। 22 जनवरी को रूस के राष्ट्रपति ने एक डिक्री यानी राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इस राज्यादेश में अलास्का की बिक्री को गैर कानूनी कहा गया है। रूस ने 1867 में अलास्का क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया था। नए राज्यादेश के मुताबिक अब अलास्का को अमेरिका के कब्जे वाला क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में रूस ने जनमत संग्रह कराने की मांग शुरू कर दी है। यानी पुतिन ने अमेरिका पर हमले की प्रस्तावना लिख दी है। यूक्रेन पर हमले से पहले भी पुतिन ने रूसी बहुल आबादी वाले डोनेस्क और लुहांस्क में जनमत संग्रह की मांग रखी थी। लेकिन पुतिन की रणनीति सिर्फ इतनी नहीं है। रूस का नया लक्ष्य प्रशांत महासागर में जापान से लेकर अमेरिका के अलास्का तक अपना झंडा लहराना है। जापान के कुरिल द्वीप समूह से अलास्का तक यानी 3100 किलोमीटर के क्षेत्र पर रूस ने कब्जा करने का प्लान बना लिया है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, कुरिल द्वीप समूह को विकसित किया जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र के इस द्वीप समूह पर नए हथियारों की तैनाती होगी। इस द्वीप समूह पर जापान अपना दावा करता रहा है, लेकिन यह क्षेत्र फिलहाल रूस के कब्जे में है।
रूसी नेवी ने सितंबर 2023 में ही कुरिल द्वीप समूह पर युद्धाभ्यास करके जापान को दहशत में डाल दिया था। लेकिन अब जापान से अमेरिका तक विजय का अभियान भी इसी क्षेत्र से शुरू हो सकता है। रूस ने जापान से अमेरिका तक अपना वर्चस्व कायम करने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस जापान के नजदीक ओखोत्स्क सागर में कुरिल द्वीप समूह पर नए हथियार तैनात करने वाला है। इस तैनाती से अमेरिकी खेमे वाले जापान और दक्षिण कोरिया दोनों पर खतरा मंडराने लगेगा। प्रशांत महासागर के अमेरिकी तटीय क्षेत्र अलास्का को रूस अपना घोषित कर चुका है। इसके साथ ही रूस का प्लान कैलिफोर्निया तक अपना साम्राज्य स्थापित करना है। कुरिल आइलैंड्स पर हथियार तैनाती के बाद 3100 किलोमीटर दूर का ये इलाका रूस की मिसाइलों की रेंज में होगा। कुरिल आइलैंड्स पर रूस के हथियार तैनाती से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सिर पर रूस की मिसाइलों का खतरा बढ़ जाएगा। जापान ने पुतिन के कुरिल आइलैंड प्लान को देखते हुए रूस के साथ शांति प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है। लेकिन रूस कुरिल ही नहीं बल्कि अलास्का के साथ साथ अमेरिका की कैलिफोर्निया को भी अपना क्षेत्र मानता है। और अब रूस के भीतर यह आवाज तेज हो गई है कि अलास्का के साथ साथ कैलिफोर्निया को भी वापस लिया जाए। Часть побережья Калифорнии тоже когда-то была русской. Да, российской была. Ее мы получим. Получит Россия штат или нет, решается не в Госдепе США, а на российском, дорогие мои, референдуме. सोवियत रूस के दौर से पहले अलास्का तो रूस का क्षेत्र था ही, कैलिफोर्निया भी उसका उपनिवेश क्षेत्र था। पुतिन उसी क्षेत्र को वापस लेना चाहते हैं। 1769 में अलास्का में फर यानी पशुओं की खाल का कारोबार जड़ें जमा चुका था। रूसी शिकारियों ने अलास्का में स्थायी ठिकाने बना लिए थे। ये कारोबारी समुद्र के रास्ते कैलिफोर्निया तट तक व्यापार करने जाते थे। 1784 तक साइबेरियाई फर कारोबारियों ने कैलिफोर्निया तक अपने स्थायी ठिकाने तैयार कर लिए थे। अभी रूसी मीडिया इसे अपना क्षेत्र कह रहा है, लेकिन आने वाले समय में रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी आधार पर कैलिफोर्निया तक अपना दावा ठोक सकते हैं और ये अमेरिका के साथ जंग का आधार बन सकता है। रूस ने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1962 जैसी क्यूबा क्राइसिस व्यू रचना को फिर से तैयार करने का प्लान बना लिया है। रूसी सांसद एलेक्सी जुरालेव ने कहा है कि क्रेमलिन को क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन में न्यूक्लियर बम तैनात करने पर विचार कर रहा है। 1962 में क्यूबा मिसाइल तैनाती ही विश्व युद्ध का खतरा बनी थी, जो टल गया। लेकिन इस बार अगर पुतिन अलास्का और कैलिफोर्निया जीतने के मिशन पर निकले तो विश्व युद्ध तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर क्रास्नी लीमन से है। क्रास्नी लीमन में रूस के बड़े हमले हुए। यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर किए गए ये हमले, यूक्रेन के 280 सैनिक मारने का दावा किया गया है। यूक्रेन के 8 टैंक भी तबाह करने का दावा किया गया है। जिस क्रीमिया को यूक्रेन ने अपना टारगेट बनाया था, वहीं से अब यूक्रेन के 1/3 हिस्से को भस्म करने की तैयारी चल रही है। क्रीमिया में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक जमा किया जा चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन को इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका से संजीवनी देने की कोशिश भी है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाले एक घातक बम की सप्लाई शुरू करने जा रहा है। यूक्रेन को मिल रहे 150 किलोमीटर तक की रेंज वाले हथियार से सबसे ज्यादा खतरा क्रीमिया को ही है। लेकिन माना जा रहा है कि रूस ने भी पलटवार की तैयारी की है। अब इतना तो तय है, क्रीमिया एक बार फिर जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है।
से क्रीमिया तक पहुंचने वाला लॉन्ग रेंज हथियार। और दूसरी तरफ क्रीमिया से यूक्रेन के किसी भी कोने में धमाका करने में सक्षम मिसाइल है। फरवरी का महीना कितना विध्वंसक होने वाला है, इन दोनों हथियारों के वीडियो से आपको समझाते हैं। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बाद अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाला है, तो दूसरी तरफ क्रीमिया में रूस की बहुत बड़ी तैयारी का खुलासा भी हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में हथियारों का एक बहुत बड़ा स्टॉक जमा किया जा रहा है। रूस ने क्रीमिया में ट्रकों से कैलिबर मिसाइल की खेप पहुंचाई है। सबसे पहले आपको क्रीमिया में चल रही तैयारियों को लेकर किए गए दावों के बारे में बताते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। आपको इन तस्वीरों में सिर्फ पहाड़ और बर्फ नजर आ रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक बेहद सुरक्षित इलाका भी है जहां रूस की सेना का सख्त पहरा है। क्रीमिया में एक्टिव तातर और यूक्रेन का समर्थन करने वाले एक विद्रोही गुट ने यह तस्वीरें ली और दावा किया है कि रूस ने सेवास्तोपोल में मिसाइलों का जखीरा भेजा है। सुखरना खाड़ी में हथियारों का गोदाम बनाया गया है। यहां कई ट्रक से कैलिबर मिसाइलें भेजी गई हैं। कुछ दिनों से इस इलाके में कई कंटेनर वाले ट्रक पहुंच रहे हैं। क्रीमिया से आई इस खबर पर यूक्रेनी सेना इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि रूस पिछले कई दिनों से कैलिबर मिसाइलों से हमले नहीं कर रहा है। यूक्रेन की सेना मान रही थी कि रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन नए खुलासे से पता चल रहा है कि रूस अब हमले करने का नया ठिकाना क्रीमिया को बना रहा है। माना जा रहा है कि रूस क्रीमिया से पलटवार की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज का यह हथियार देने वाला है। मिसाइल जैसी रफ्तार और फिर बम जैसे वॉरहेड वाले इस हथियार का नाम है GLSDB, यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब। GPS गाइडेड ये बम 150 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करता है। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे किसी जगह पर लॉन्चर के जरिए इसे फायर किया जा सकता है। इस वीडियो से साफ है कि यह बम हवा में 2 हिस्सों में बंट जाता है, फिर सटीक जगह पर धमाका करता है। इस वीडियो की तरह ही अब यूक्रेन बहुत दूर से रूस के किसी भी पुल को यूं तबाह कर सकता है, रूसी सेना के काफिले को उड़ा सकता है। समुद्र और पुल वाले इस वीडियो से रूस की चिंता का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय भी है और कर्ज ब्रिज भी। आगे बढ़ने से पहले यूक्रेन आ रहे नए हथियारों की ताकत के बारे में जान लीजिए।